नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हरियाणा सरकार ने आज सदन में घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में कहा कि हमको सारे पैसे वापस मिल गए हैं। कौन से पैसे? जो आईडीएफसी बैंक लेके चला गया था या उसमें जो फ्रॉड हुआ था, तो वो पैसे हमको वापस मिल गए। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं, उन तीनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक डेवलपमेंट, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है हरियाणा सरकार का, एक पुलिस का एक डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसने एक एफआईआर लिखी है। एफआईआर में कई धाराएं लगाई हैं। एफआईआर में अधिकतर लोग अज्ञात हैं। बैंक के कुछ एम्प्लॉयज हैं, कुछ सरकार के हैं, लेकिन अज्ञात हैं, तो उनका नाम नहीं है। और एक मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई पावर्ड कमेटी बनी है, जो वित्त सचिव हरियाणा सरकार के हैं, उनकी अध्यक्षता में बनी है। ठीक है, ये तीन डेवलपमेंट आज हरियाणा सरकार ने या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें बताई। एफआईआर हो गई है, ये तो कल ही बता दिया था, लेकिन आज उसकी डिटेल्स भी आ गई हैं कि किन किन धाराओं में एफआईआर हुई है, वो सब जानकारी लग गई। पंचकुला में हुई है। पंचकुला जो चंडीगढ़ से सटा एक इलाका है, वहां पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। और लेकिन उसमें नाम अभी तक शामिल नहीं है कि किस किस की है, वो शायद धीरे धीरे जानकारी लगेगी। तो चंडीगढ़ के और एयू स्मॉल बैंक सेक्टर 32 चंडीगढ़ के कर्मचारी और अज्ञात लोगों के खिलाफ, कुछ कर्मचारी कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा नंबर 4 एसीबी सेक्टर 17 पंचकुला में मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 316, 318, 336, 338 ये धाराएं हैं, उनके तहत ये मुकदमा कायम किया गया है। ठीक है, अब सवाल यह है, अगर पैसा गया था, पैसा लौट के आ गया वापस, तो क्या मामला खत्म? सरकार ने कहा कि हमको पैसा मिल गया। पैसा तो बैंक ने दे दिया। बैंक ने अपने पॉकेट से सरकार को पैसा वापस कर दिया। ठीक है, क्योंकि बैंक क्यों वापस किया? क्योंकि बैंक का लगभग 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान कल हो गया एक दिन में, इस खबर के बाद। हेरफेर कितने पैसे का है? 590 करोड़ का। नुकसान कितना हो गया? 28-20% के आसपास शेयर उनका नीचे गिर गया था, फिर कुछ संभला, तो मोटा अनुमान है कि 12,000-14,000 करोड़ के आसपास का नुकसान उनका हुआ। तो उस नुकसान को रिकवर करना बड़ा जरूरी है। इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। शेयर ऊपर जाए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उससे बचने के लिए सरकार के साथ जो डील हुई है, जाहिर है डील हुई है, उस डील में ये कह दिया, उस डील में ये हुआ है कि पैसा वापस कर देंगे। पैसा वापस कर दिया। अब इसके अलावा दो और डेवलपमेंट्स हैं। क्या क्या है कि एक तो बैंक के कर्मचारी तो नहीं, रिफ्रेज करता हूं, बैंक के बड़े अधिकारी जो काला कोट पहनते हैं, गुलाबी अखबार पढ़ते हैं, बड़े बड़े अफसर जो काला कोट टाई और बहुत कम अपने एसी कमरों से बाहर निकलते हैं, शानदार इमारतों में उनके दफ्तर हैं। आईडीएफसी बैंक के कुछ कर्मचारी पुलिस में बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए 5 घंटे तक इंतजार करते रहे। क्यों करते रहे? वो चाहते थे कि उनकी कंप्लेंट दर्ज की जाए पहले। क्यों करी जाए? ताकि वो अपने आप को कंप्लेनेंट के तौर पर शो कर पाए कि हम लोग तो विक्टिम हैं, बैंक इज ए विक्टिम, जो तो है नहीं ना, बैंक की लापरवाही से ये हुआ है। खैर, एक पक्ष। दूसरा पक्ष, अब बच गई दो बातें क्या? एक है एफआईआर, एक है हाई पावर कमेटी। एफआईआर जो हुई है उसके बाद अब जांच होगी उन बैंक अकाउंट्स में जिनमें पैसा गया है। आईडीएफसी बैंक से, एयू स्मॉल बैंक से अगर कहीं पैसा गया है, तो वो पैसा जिन जिन अकाउंट्स प्राइवेट लोगों के पास गया है या प्राइवेट कंपनीज के पास गया है, जो मेरी जानकारी है वो 5-7 ऐसी 8-10 कंपनियां हैं जिनमें वो पैसा गया है। तो उन कंपनियों में जो पैसा गया है वहां से विड्रॉल हुआ है क्या? एक। उन कंपनियों से आगे कितने सारे छोटे बड़े अकाउंट्स में पैसा गया है? 2। सुनने में यह आया है कि कुछ कारोबारी हैं, कुछ कारोबार करते हैं, कुछ कारोबार मतलब कुछ प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, कुछ कारोबार करते हैं जो जेम्स एंड ज्वेलरी का, शायद उन लोगों के पास पैसा गया है, वहां से पैसा रिकवर किया गया है।
रिकवर मतलब कैश ले लिया गया है। तो एक तो ये एंगल पुलिस टटोल रही है कि वो लोग कौन हैं। वो जाहिर है बड़ा मुश्किल काम नहीं है, पुलिस के लिए ढूंढना बड़ा आसान है। वो जो जो अकाउंट्स थे उनको ट्रैक कर लेगी पुलिस बड़ा आसानी से, वो मिल जाएगा। अब दूसरा कहानी इसमें क्या होगी? दूसरी कहानी है जो सबसे बड़ी है कि इसके तार जब आईडीएफसी बैंक के एम्प्लॉइज एक, प्राइवेट कारोबारी दो, उनसे बाहर निकल के हरियाणा सरकार के दफ्तरों में धमक देंगे, तो वो तार किस किस के साथ जुड़ते हैं? इस पूरी घटनाक्रम में दो लोगों का नाम आ रहा है। दो लोग, नाम तो 4-5 है, लेकिन दो लोग आ रहे हैं विसल ब्लोअर के तौर पर। उनमें से एक विसल ब्लोअर जो है वो एक महिला है। एक महिला है जिसने अपने ऑफिस में इस राज को खोला, और उस महिला का कनेक्शन भी हरियाणा के एक बड़े आईएएस ऑफिसर से है। ठीक है, एक। दूसरा, हरियाणा के एक नए यंग ऑफिसर हैं, आईएएस हैं। उन्होंने जब अपने अकाउंट्स को खंगाला कि ये हमारे डिपार्टमेंट्स के जो अकाउंट्स हैं ये मेल नहीं खा रहे हैं, तो उन्होंने ये जानकारी जाहिर है अपने बड़े अधिकारियों को दी। उसके बाद ये जानकारी और बड़े अधिकारियों को दी गई। उसके बाद ये जानकारी उन लोगों को दी गई जो तय करते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री। और जब ये कोई उनको लगा कि निपटारा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपने लेवल पर एक जांच की। जांच करने के बाद रिपोर्ट सौंप दी, और उसके बाद से सरकार जो है वो मजबूती के साथ काम करती हुई दिखी। खैर, पैसा अब रिकवर हुआ है, एक घटना। एफआईआर हुई है, 2 घटना। और तीसरी बात जो बताई मुख्यमंत्री ने कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनी है, उच्च स्तरीय जांच समिति। वो समिति जांच करेगी कि कौन कौन आईएएस अधिकारी, कौन कौन कर्मचारी इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त हैं, वो पता लगेगा। तो जो अधिकारी कर्मचारी इस घटना में संलिप्त हैं, उनकी सूचना भी आ गई है। लेकिन सरकार के पास से ही हम लोग तो आपके सामने तभी बता पाएंगे ना जब सरकार उसको अधिकृत तौर पर देगी। अभी तक हम लोगों ने जो बातें कही हैं, अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में जो समाचार, जो सूचनाएं आप लोगों के सामने पेश की हैं, हूबहू ए टू जेड, ए टू जी, वही सारी सूचनाएं अब अलग अलग अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स पर अधिकारियों ने और मुख्यमंत्री ने बताई है। सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो अब जब हाई लेवल की एक कमेटी बनेगी और इस कमेटी को अध्यक्षता करेंगे एक वित्त सचिव, आईएएस अधिकारी, तो अब सवाल यह है कि क्या वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट या अपनी जांच को तेजी से कर पाएगी? इस कमेटी में क्या केवल आईएएस अधिकारी ही होंगे या कुछ आईपीएस भी होंगे? और इसकी जांच जो होगी उसको किस तरह का एम्पावरमेंट दिया गया है, इस कमेटी को कितना वक्त का समय दिया गया है, ये जानकारी अभी आना बाकी है, क्योंकि उसको नोटिफिकेशन नहीं आया हमारे पास। जो आदेश दिया है ना जो सरकार ने भी बताया है कि हम लोग कमेटी बनाई है, वो कमेटी की डिटेल्स नहीं आई है। तो डिटेल्स आएंगी तो शायद कई पहलुओं से रोशनी हम लोगों को देखने को मिलेगी कि भाई कितने दिन का समय दिया गया है, कितने मेंबर्स की कमेटी है, और कमेटी के एम्पावरमेंट क्या 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 पावर दी गई है, क्या वो कर सकती है, किस तरह की जांच करेगी। वो सब चीजें इंटर डिपार्टमेंटल जांच करेगी, अलग अलग लोगों को बुलाएगी, और इसका दायरा क्या है, वो ताकत क्या दी गई है, वो सब हमको देखना पड़ेगा। खैर, जल्दी आएगा ये काम। लेकिन ये बात अच्छी हुई है कि सरकार, बैंक ने पैसा दे दिया है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। बैंक ने पैसा दे दिया है, बैंक अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, और बैंक की लापरवाही है, बैंक के हायर अथॉरिटीज की लापरवाही है। वो अपने छोटे कर्मचारियों पर डालकर, छोटे और मंझोले जो स्तर के कर्मचारी हैं उन पर डालकर बैंक अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। वही सरकार भी करना चाहती है क्या, कि अपने बड़े आईएएस अधिकारियों को बचाए और छोटे अधिकारियों की बलि दी जाए। ऐसा करना चाहती है क्या, अभी मालूम नहीं है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे। लेकिन इस घटना पर हम लोग नजर रखेंगे
और पैसा वापस आया है, हरियाणा के लोगों का खून पसीने का, मेहनत का पैसा वापस आ गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद से विपक्ष ने, जब ये स्टेटमेंट हुआ मुख्यमंत्री का, विपक्ष ने इस पर कोई सवाल नहीं पूछा, ये भी आप याद रखिए, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जिनको अभी क्लैरिफाई करने की जरूरत है, उस पर आज विपक्ष खामोश है। तो ये खामोशी का जो धमाका है ना, वो मुझे बड़ा तेजी से सुनाई दे रहा है। उम्मीद है सरकार से सवाल पूछेगा विपक्ष कि ये हुआ कैसे। जांच तो अलग चीज है, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, क्या सरकार ने वो पूरी करी? ये सवाल तो पूछना चाहिए ना, लेकिन अभी तक विपक्ष ने नहीं पूछा है। पूरा दिन पड़ा है, सेशन पड़ा है, उम्मीद है पूछेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।